नमस्कार बच्चों। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाय अनीता मैम पर। आप और आपका परिवार कुशल मंगल से होंगे, इसी उम्मीद के साथ बढ़ते हैं हम आगे। जैसा कि आप सभी जानते हो, हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हम व्यंजन संधि पढ़ रहे थे और हमने व्यंजन संधि में पढ़ा था 6 संबंधी नियम। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि का हमारा अगला नियम, और हमारा अगला नियम रहेगा त संबंधी नियम। सिर्फ किसकी बात करेंगे हम? यहाँ त वाले की बात करेंगे। पहले तरफ कोई भी त वर्ण आता है तब की बात हो रही है। तो हमारा जो अब वाला नियम है वो क्या है? त संबंधी नियम। नियम क्या रहने वाला है वो हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज और हमें समझनी पड़ेगी। जैसे हमने दो वर्ग ले लिए, भाई ध्यान दें, हम दो वर्ग उठाएंगे यहाँ पर। एक संबंधी नियम में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दो वर्ग लेने वाले हैं। दो वर्ग लिए हमने, एक तो हमारा हो गया भाई चवर्ग और एक हमारा हो गया टवर्ग। एक क्या रहेगा? चवर्ग और एक क्या रहेगा? टवर्ग। दो वर्ग। आपको पता है ना 5 वर्ग होते हैं। क वाली लाइन को हम कवर्ग बोलते हैं, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। हमने यहाँ पे सिर्फ दो लिए हैं, च और ट वाला। अब क्या करेंगे, हम इनके जोड़े बना देंगे। एक तो हमने बना दिया च और छ का, एक जोड़ा हमने बना दिया ज और झ का, एक जोड़ा हमने बना दिया ज और झ का। ठीक उसी तरह से एक हमने बना दिया त और ठ का, और एक हमने बना दिया ट, ठ, ड और ढ का, ड और ढ का। च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ठ। हमारे पास चीजें कितनी होगी इस टाइम पे? 4 चीजें हो गई। चीजें कितनी हो गई? 4 हो गई। एक बार हम इनको अलग अलग से लिख लेते हैं। जैसे हमने एक बार लिखा च, छ, एक हमने लिख दिया ज, छ, ट, ठ, ड और ढ। हमने ये लिख दिया। वैसे आप याद करते हो, भूल जाते हो क्या क्या लिखे। सिर्फ याद रखो दो वर्ग, उनके जोड़े बना दिए आपने, आपके पास चीजें होगी 4। समझ में नहीं आया जी क्या है कहना चाह रहे हो आप? नहीं समझ में आया तो एक बार आप समझेंगे भाई। मैं ये कहना चाह रही हूं, जैसा कि हमारे नियम का नाम है त संबंधी नियम। त के सामने च या छ में से कुछ भी आ जाए, ठीक उसी तरह से त के सामने ज या झ में से कुछ भी आ जाए, त के सामने ट या ठ में से कुछ भी आ जाए, और त के सामने ड या ढ में से कुछ भी आ जाए। त के सामने च आए या छ आए, एक ही नियम लगेगा। ये दोनों आगे तो एक नियम लगेगा, ये दोनों आगे तो एक नियम। क्या लगेगा वो देखते हैं। अगर त के सामने च और छ में से कुछ भी आ जाए तो त का, ध्यान रहे, त का क्या बनेगा? च बनेगा। च आ जाए तब भी च बनेगा, छ आ जाए तब भी च बनेगा। जैसे हम लिखेंगे त का च, त का क्या बन जाएगा? च बन जाएगा। अब एक आधा बच्चा तो ऐसा होगा, शायद वो ये सोच रहा होगा यहाँ पर च पूरा है, यहाँ पर च आधा लिखा गया, ऐसा क्यों हुआ? हम भाई त का बना रहे हैं, मैंने लिखा त का च। अब त हमारे पास आधा है ना, तो च भी हमारा कैसा रहेगा? आधा ही रहेगा। ठीक उसी तरह से त के सामने ज या झ में से कुछ भी आ जाए तो त का क्या बनेगा? आपका ज बनेगा। क्या बनेगा? ज बनेगा। जो पहले वाला है वही बन जाएगा। झ आ जाए तब भी ज बनेगा, ज आ जाए तब भी ज बनेगा। त का ज। ठीक उसी तरह से त के सामने ट या ठ में से कुछ भी आ जाए तो त का क्या बनेगा? त बनेगा, पहले वाला बनेगा। त का क्या बनेगा? त के सामने ड या ढ में से कुछ भी आ जाए तो त का क्या बनेगा? ड बनेगा। अब भी आपको लग रहा होगा जी हमारे हमारे तो समझ में नहीं है आप क्या कहना चाह रहे हो। तो एक बार हम समझेंगे, क्योंकि आपने अब तक भी देखा है चीजें सही समझ में तो तभी आती है जब हम उदाहरण पढ़ते हैं। तो हम उदाहरण पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एक बार देखते हैं इधर। जैसे मैंने लिखा भाई उत प्लस में चारण, उत प्लस में चारण, तय आ गया। तय के सामने क्या आ गया? च। हमें पता है हमें तय का क्या बनाना है? च। कैसा? आधा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, तय की जगह पे क्या लिखेंगे? आधा। च लिखेंगे, आगे वाला ऐसे का ऐसा, सामने वाला वैसे का वैसा।
जैसे हमने लिखा भाई सत्य प्लस में जन, सत्य प्लस में जन, तय के सामने क्या आ गया, जय आ गया। तय के सामने यदि जय आ जाए तो जय का, तय का क्या बनेगा, जय बनेगा। देखो तय की जगह पे क्या लिखेंगे, जय। कैसा लिखेंगे, आधा। शब्द क्या बन गया आपका, सज्जन। जैसे ये शब्द एग्जाम में वर्तनी में बहुत बार पूछा जाता है भाई, उत प्लस में जवल वाला। मैं संधि की बात नहीं कर रही, यहाँ पे वर्तनी की बात कर रही हूँ। वर्तनी का मतलब आप सभी जानते हो, कंपटीशन एग्जाम में एक प्रश्न आपका शुद्ध अशुद्ध का आता है, जिसको हम शुद्ध अशुद्ध बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, वर्तनी बोलते हैं। तो उज्ज्वल शब्द बहुत बार पूछा जाता है, और ज्यादातर क्या होता है, उज्ज्वल शब्द में बच्चे पहला ज आधा लिखेंगे और दूसरा ज पूरा लिखेंगे। अब देखो त के सामने क्या आ गया, ज आ गया। त के सामने यदि ज आ जाए तो त का क्या बनाएंगे, ज। त आधा है, ज भी कैसा बनेगा, आधा ही। सामने वाला ज पहले से ही आधा दे रखा है, इसको हम पूरा बना ही नहीं सकते, तो ये भी कैसा आएगा आपका, आधा ही आएगा, उज्ज्वल। ठीक है। जैसे उत प्लस में झटिका, उत प्लस में झटिका। तय के सामने यदि झ आ जाए तो तय का क्या बनेगा, जय ही बनेगा, उज्झटिका। ठीक है। जैसे हमने लिखा उत प्लस में, पहले हम तत् प्लस में टीका, तत् प्लस में टीका। तय के सामने क्या आ गया, ट। तय के सामने यदि ट आ जाए तो तय का क्या बनाते हैं, ट ही बनाते हैं। कैसा, आधा। हमने लिखा आधा ट, सामने वाला टीका, टीका। ये शब्द ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये शब्द हम ऐसे, टीका। जैसे हमने लिखा पत प्लस में टीका, तय के सामने ट आ गया, वही चीज बनेगी, पट्टिका। पत प्लस में टीका, पट्टिका। शायद आपकी समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। आगे देखते हैं। जैसे हमने लिख दिया भाई यहाँ पे उत प्लस में डयन, उत प्लस में डयन। तय के सामने क्या आ गया, ड आ गया। तय के सामने ड आ जाए तो तय का क्या बनेगा, ड ही बनेगा, ड लिख दिया। त आधा है, ड भी आधा आएगा, डयन। ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है भाई, डयन, होटल। तो ये अपना तय संबंधी कुछ नियम अभी कंप्लीट नहीं हुआ हमारा नियम, आगे और भी है। इसी के अंदर एक चीज और ऐड कर रही हूँ, आगे में देखेंगे। अगर त के सामने ल आ जाए भाई, त के सामने अगर ल आ जाए तो त का क्या बनेगा, ल ही बनेगा। त का क्या बनेगा, ल बनेगा। कैसे, देखो जैसे हमने लिखा उत प्लस में लास, त के सामने ल आ गया, त का क्या बनाएंगे, ल, उल्लास। जैसे उत प्लस में लेख, ले आ गया, लेख। जैसे तत् प्लस में लीन, तत् प्लस में लीन। त के सामने ले आ गया, क्या बन जाएगा, लीन। ये हो गया। तो ये तो सिंपल से थे हमारे तय के नियम। दो नियम और हैं हमारे त संबंधी, उनको और हम पढ़ते हैं तो हमारा तय का नियम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो एक बार उसको भी हम थोड़ा सा गौर से समझेंगे भी। ध्यान से देखेंगे बच्चों। यदि तय के सामने, यदि तय के सामने
श आ जाए, ये वाला श, त के सामने श आ जाए तो अब की बार क्या होने वाला है, अब तक तो जो हमने पढ़े थे तय का ये बन गया, तय का ये बन गया, तय का ये, इस नियम में क्या होगा, तय का भी बनेगा और स का भी बनेगा, दोनों ही बदलेंगे, त भी बदलेगा और ये भी। अब तक हमने जो त संबंधी नियम पढ़े थे उसमें हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ हम किसको बदलते जा रहे थे, त को बदलते जा रहे थे, परंतु अब हम क्या करेंगे, अकेला तय नहीं बल्कि साथ में ये दूसरा है जो हमारा इसको भी बदलेंगे। तो क्या बनेगा, अगर तय के सामने श आ जाए तो त का च बनेगा, त का क्या बनेगा, च बनेगा, और श का, अब त च के बाद क्या आता है, छ आता है, तो श का क्या बन जाएगा आपका, छ बन जाएगा। ठीक है, अब हो सकता है आपके माइंड में ये बात चल रही होगी कि यहाँ तो आपने च को आधा कर दिया और छ को पूरा कर दिया। देखो भाई, च हम किसका बना रहे, तय का बना रहे, हमारा तय आधा है तो च भी आधा बन गया, श कैसा हमारा पूरा, तो छ भी कैसा बनेगा, पूरा। अगर श आधा आ जाएगा तो आपका छ भी कैसा बनेगा, आधा ही बनेगा। एक नियम और है, त के सामने यदि ह आ जाए, त के सामने यदि ह आ जाए तो त का द बनेगा, त का क्या बनेगा, द, और ह का थ बनेगा, ह का क्या बनाएंगे हम, द बनाएंगे। दो नियम है, त के सामने यदि श आ जाए तो त की जगह पे क्या बनेगा, च बनेगा, और श की जगह पे क्या बनेगा, छ बनेगा। ठीक उसी तरह से त के सामने यदि ह आ जाए तो त का द और ह का ध बनेगा। कैसे बनेगा एक बार वो हम देखते हैं। जैसे हमने लिख दिया तत् प्लस में शिव, तत् प्लस में शिव, तय के सामने श आ गया तो तय का क्या बनेगा, च बनेगा, श का क्या बनेगा, छ बनेगा, और अब शायद एक आधा बच्चा ये सोच रहा होगा यहाँ मात्रा श के आगे से थी तो छ के आगे से होनी चाहिए, च के आगे से क्यों लगाया। हर बच्चा जानता है, जैसे हमने एक शब्द लिखा भक्ति, जैसे हमने एक शब्द लिख दिया शक्ति, सभी जानते हो आप लोग कि ई की मात्रा तो तय के साथ है लेकिन फिर भी क के आगे से लगाइए। जो इसको आप छोटे ई बोलते हो, इसकी एक खास बात होती है, अगर ये किसी भी वर्ण पे लगनी हो और उससे पहले कोई आधा वर्ण आ जाए तो हमेशा उस आधे को अपने साथ में लेती है ये। तो यहाँ पर च हमारा आधा था इसलिए किसके साथ आई है, च के साथ आ गई। लगेगी ये छ पे ही लेकिन किससे पहले लग रही है, च से पहले लग रही है। जैसे उत प्लस में श्वास, उत प्लस में श्वास, तय के सामने क्या आ गया, तो हम क्या करेंगे, तय का क्या बनाएंगे, च बनाएंगे, श का क्या बनाएंगे, छ बनाएंगे। लेकिन इस बार एक बात और भी है, श कैसा है, आधा है, अगर श आधा है तो छ भी आधा बनेगा, और छ को आधा बनाने के लिए हमेशा क्या लगाया जाता है, हलंत लगाया जाता है, उच्छ्वास, उच्छ्वास। जैसे देखो उत प्लस में हार, हमने लिखा उत प्लस में हार, तय के सामने क्या आ गया, है आ गया। हमारा नियम कहता है यदि तय के सामने है आ जाए तो तय का क्या बनेगा, द बनेगा, और है का क्या बनेगा, ध। तो हमने वही काम किया, द, और आपको पता है इस शब्द को हम ऐसे लिखते हैं, उद्धार। ठीक है, जैसे उत प्लस में हरण, द का क्या बनेगा, तय का क्या बनेगा, द, है का क्या बनेगा, ह। इसको ऐसे भी लिखेंगे और इसको हम, जैसे हमने लिख दिया भाई पत प्लस में हति, तय के सामने है आ गया तो तय का क्या बना दिया, द बना दिया, है का क्या बना दिया, ध बना दिया, पद्धति। आशा कर रही हूँ आपको सब समझ में आया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।
अभी इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएँगे और हमारा जो अगला नियम रहने वाला है व्यंजन संधि का अंतिम नियम रहेगा म संबंधी नियम, जो हम पढ़ेंगे। वैसे तो छोटे-मोटे नियम कुछ चलते रहेंगे, लेकिन मेन नियम एक हमारा रह जाता है आगे म संबंधी नियम, जिसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।